हेलो ट्रेडर्स, दिस इज SRA। वेलकम यू ऑल टू योर चैनल SRA इन्वेस्टमेंट। तो आज हम बात करेंगे आइनॉक्स के आने वाले IPO के बारे में। आइनॉक्स बोलेंगे तो हमें आंखों के सामने आता है मूवीज़। तो PVR आइनॉक्स लिमिटेड ये एक आइनॉक्स का एक पार्ट है। उसके साथ में ही आइनॉक्स एयर प्रोडक्शन और आइनॉक्स CVA ये दोनों ब्रांड भी आइनॉक्स के अंडर आते हैं। तो आइनॉक्स फॉर्म हुआ था 1976 में। उसके फाउंडर है पवन कुमार जैन और अभी उनका सेकंड जनरेशन आइनॉक्स इंडिया के CEO के पोजीशन पे है। PVR आइनॉक्स लिमिटेड के जो CEO है वो गौतम दत्ता है और दीपक आचार्य जो कि CEO है आइनॉक्स इंडिया के। आइनॉक्स का मेनली जो बिजनेस है वो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट पे है, यानी जो लो टेम्परेचर इक्विपमेंट बनाती है उसमें स्टोरेज, स्पेस एक्सप्लोरेशन, फूड प्रोडक्शन या प्रिजर्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्रायोजेनिक इक्विपमेंट आते हैं जो लो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसमें स्टोरेज ऑफ द क्लीन एनर्जी जैसे कि लिक्विफाई नाइट्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल्स, ये सब क्रायोजेनिक इक्विपमेंट में आते हैं। जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है जैसे कि मंगलयान हुआ या फिर चंद्रयान हुआ, जो गवर्नमेंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट है उसमें भी आइनॉक्स बहुत अच्छी तरह से और सबसे ज़्यादा काम करता है। फ़िलहाल तो स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन में आइनॉक्स सबसे ज़्यादा आगे है और उसमें ज़्यादातर के कोई उसमें मिसली और या फिर कोई उसका कंपेटिटर वहाँ पे नहीं है। आइनॉक्स का ज़्यादातर के बिजनेस इंडस्ट्रियल गैस, LNG, उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके क्रायोजेनिक सिस्टम्स डेवलपमेंट में होता है। उसके साथ क्रायो साइंटिफिक इक्विपमेंट डिफेंस और गवर्नमेंट को सप्लाई करना, साइंटिफिक जो भी कोई साइंटिफिक और रिसर्च लैबोरेटरीज़ है उनको क्रायोजेनिक सिस्टम सप्लाई करना, ये सब काम आइनॉक्स इंडिया कर रहा है। तो फिलहाल तो अगर आइनॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो आइनॉक्स का IPO ओपन होने जा रहा है 14 दिसंबर टू 18 दिसंबर। उसका अलॉटमेंट है 19 दिसंबर को। अगर जिसको IPO लगा है वो उसका अलॉटमेंट होगा 19 दिसंबर को, और जिसको IPO नहीं लगा है उसके पैसे रिफंड होना चालू हो जाएंगे 20 दिसंबर से। डीमैट में ये सब शेयर्स क्रेडिट होंगे 20 दिसंबर को और उसकी लिस्टिंग है 21 दिसंबर को, यानी 21 दिसंबर को ये IPO आपको अपने लिस्ट में NSE और BSE दोनों में दिखने लगेगा। अगर बात करें उसके अभी करंट GMP के बारे में, तो अभी वो IPO 660 पे ट्रेड कर रहा है और उसका GMP है 533 पे। मतलब अगर लिस्टिंग होगा तो वो IPO आपको 1193 रेंज पे ओपन होता हुआ दिखेगा। फिलहाल उसकी प्राइस रेंज 627 से 660 बताई जा रही है और एक लॉट में 22 शेयर्स हमें अलॉट हो जाएंगे। टोटल इशू प्राइस है 1459.32 करोड़ का। ये दोनों जगह पे यानी NSE और BSE दोनों जगह पे लिस्टिंग हो जाएगा। रिटेलर्स के लिए मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट अलॉट हो सकते हैं। प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग्स 99.30 से 75.46 किया है, जो कि एक अच्छा खासा प्रमोटर होल्डिंग है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर इसका रेवेन्यू था 984 करोड़ तक, और ये दिस फाइनेंशियल ईयर उसका रेवेन्यू 1000 करोड़ क्रॉस करेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिट वैल्यू की अगर बात करेंगे तो करंटली इसका लास्ट ईयर प्रॉफिट वैल्यू था 150.71 करोड़ का, और ये साल उसका प्रॉफिट वैल्यू 200 करोड़ क्रॉस करेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। फिलहाल के चंद्रयान अभियान और जो क्रायोजेनिक सिस्टम सप्लाईज में जो रिक्वायरमेंट हमें फ्यूल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में दिख रहे हैं, उसकी वजह से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। अगर रिस्क की बात करें तो ये इस स्टॉक में रिस्क खाली एक ही है, जो इंटरनेशनल लेवल्स में जो मेटल्स में जो तेज़ी आती है या फिर मेटल के भाव जो बढ़ जाते हैं उसकी वजह से। लेकिन ये आइनॉक्स इंडिया की एक अच्छी बात है कि ये जो इक्विपमेंट है ये करंट जो कोटेशन है उसके ऊपर रहते हैं, इसके लिए वो बेयर उसके कस्टमर को करना पड़ता है।
अगर उनके कस्टमर लिस्ट की बात करें तो बड़े बड़े गवर्नमेंट और रिसर्च लैब उनके कस्टमर है फ़िलहाल तो। और उनका जो बिज़नेस है वो 60+ कंट्री में अभी चालू है। उसके टोटल 1255 डोमेस्टिक क्लाइंट्स है और 254 इंटरनेशनल क्लाइंट है। अभी फ़िलहाल इंडिया में उनके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और एक कमिश्निंग में चालू है। तो आने वाले दिनों में ये आइनॉक्स इंडिया का स्टॉक बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए आपको देखने को मिलेगा। आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल। तब तक के लिए कीप अपडेटिंग, कीप इन्वेस्टिंग।